Hello students, today I am going to start 12th class physics second chapter electrostatic potential and capacitance. स्टूडेंट आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं इन्फिनाइट कैपेसिटर नेटवर्क प्रॉब्लम। इस तरह की बहुत सी प्रॉब्लम एग्जाम में आती हैं और आपको प्रॉब्लम होती होगी, तो उन सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखते हैं कैसे सॉल्व करोगे आप इन्फिनाइट कैपेसिटर नेटवर्क प्रॉब्लम। तो वन बाय वन हम प्रॉब्लम्स को लेते हैं और आपको उनका इजी सॉल्यूशन सिखाते हैं। स्टूडेंट आप देख पा रहे हो कि मैंने यहाँ पर एक प्रॉब्लम्स ले ली है। इस प्रॉब्लम में आपको करना क्या है, फाइंड करना है, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। आपको क्या करना है, ए और बी के बीच जो दो टर्मिनल्स हैं वहां पर आपको फाइंड करना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब जरा देखिए, ऐसी प्रॉब्लम को डील करने के लिए आपको क्या करना होगा। सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करोगे, रिपीटिंग यूनिट पहचानोगे। क्या पहचानोगे? रिपीटिंग यूनिट को आपको पहले देखना होगा रिपीटिंग यूनिट क्या है। क्या देखना है? रिपीटिंग यूनिट। अगर आप रिपीटिंग यूनिट पहचानना सीख गए तो आपके प्रॉब्लम आधी सॉल्व हो जाएगी। क्या करना है? रिपीटिंग यूनिट पहचानना है। आप पहले पहचानिए। ओके, तो रिपीटिंग यूनिट क्या होगी जरा देखिए। आप यहाँ सी सी ऐसा ऑर्डर लगा हुआ है, सी सी ऐसा ऑर्डर लगा है, तो आप इसको कह सकते हो कि ये आपके पास रिपीटिंग ऑर्डर है। कैसा है? रिपीटिंग ऑर्डर। यही आपके पास रिपीट हो रहा है और सारे के सारे कैपेसिटर सी माइक्रोफैरेड के दिए गए हैं और ये इन्फिनाइट अरेंजमेंट है। अब यहां से देखिए, अब आपको पहला स्टेप ये लेना होगा, लेट। क्या आप करते हो? लेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ whole network is X। ये आप सपोज करोगे कि इस पूरे नेटवर्क का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो कितना है? X है। अब जरा देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट आपको एक कॉन्सेप्ट अपने माइंड में रखना होगा, और वो क्या होगा, जैसे आप जानते हो कि सागर बहुत बड़ा होता है और उस सागर से अगर आप एक बकेट पानी निकाल लो तो क्या होगा? सिंपल वही कहानी होगी कि उसके लेवल में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो इस क्वेश्चन को भी आप वैसे ही डील करोगे कि इसका आपने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस X लिया है और X से जब आप कुछ निकाल दोगे, कितना निकालना मैं सिखाऊंगा, कुछ निकाल दोगे तो उसके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस में कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है। तो इसको देखिए जरा, तो मैंने क्या बोला कि आप इसमें से कुछ निकाल दीजिए। इक्विवेलेंट आपने X लिया, हमने कहा अब यहां से लेकर के ये जितना भी टर्म है इधर वाले को आप क्या कर लीजिए, निकाल दीजिए। कितना निकाल दिया? हमने माना X निकाल दिया। कितना निकाल दिया? X निकाल दिया। ओके, तो हमने ये निकाल दिया। अब जरा देखिए, इस सर्किट को रीड्रा करिए। तो रीड्रा करोगे सर्किट को तो क्या मिलने वाला है आपको? मिलेगा ए, यहाँ पे लगा हुआ है कैपेसिटर, यहाँ पे लगा हुआ है सी, मैंने इसको रोक रखा था इस यूनिट को, और ये आपके पास आ गया बी। यहाँ ए, यहाँ बी, ये सी और ये सी, और इस पूरे को आपने कहा एक्स। क्या बोला हुआ है? एक्स। तो ये हो गया एक्स। अब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो देखोगे ये दोनों हैं पैरेलल। तो पैरेलल में ऐड क्या होता है? डीपी। पैरेलल के लिए आप क्या यूज करते हो? डीपी यूज करते हो। डीपी का मतलब डायरेक्ट प्लस। तो इस सर्किट को और रीड्रा करोगे तो ये सर्किट कुछ ऐसा हो गया। यहाँ है ए, यहाँ है आपके पास बी। तो सर्किट देख रहे हो, यहाँ पे है आपके पास सी, और इन दोनों को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा सी प्लस एक्स। क्लियर? इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपको तो मालूम है कितना है? एक्स है। अब आप यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करिए। क्या करिए? फॉर्मूला अप्लाई करोगे
1 अपॉन सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन सी प्लस एक्स। क्लियर। अब इसकी वैल्यू है 1 अपॉन, इसकी वैल्यू है एक्स। आपने कहा है ए और बी का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो कितना है, एक्स है। जब एक्स की वैल्यू यहां पुट करोगे तो आप देखोगे ये आने वाला है 1 अपॉन सी। इसका एलसीएम ले लीजिए आप यहां से, तो ये क्या मिल जाता, ये मिल जाता सी प्लस एक्स प्लस सी, और नीचे आ जाता सी और आता सी प्लस एक्स। तो यहां से अब क्या मिल सकता था, 2c प्लस एक्स अपॉन यहां से हो जाता सी एक्स सी स्क्वायर प्लस सी एक्स। अब आप देख रहे थे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, तो आपको सी स्क्वायर प्लस सी एक्स इज इक्वल टू 2cx प्लस एक्स स्क्वायर। यहां से आपको x में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। जरा देखिए इसको, तो ये सब उधर ले जाइए तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस में है, ये उधर गया तो ये आ गया प्लस सी एक्स, ये उधर जाएगा तो माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहां से इसको कंपेयर करिए किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। क्लियर। तो यहां से आपको a इज इक्वल टू मिल गया 1, b इज इक्वल टू मिल गया c और c इज इक्वल टू मिल गया माइनस सी स्क्वायर। ओके। अब आप यहां से फॉर्मूला अप्लाई करिए। क्या करिए, x की वैल्यू चाहिए थी, तो x की वैल्यू आएगी आपके पास माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये होता है फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को अप्लाई करिए तो यहां से आपको x की वैल्यू मिलने वाली है। b की वैल्यू जरा देखिए c है, ये हो गया माइनस सी प्लस माइनस अंडर रूट, यहां से b स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो ये आएगा c स्क्वायर, फिर आएगा माइनस 4, a की वैल्यू जरा देख रहे हो 1 और c की वैल्यू है माइनस सी स्क्वायर, तो आपने c स्क्वायर पुट कर दिया। अब क्या होगा, 2 इंटू 1, a की वैल्यू 1, तो यहाँ x की वैल्यू मिली माइनस सी प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ माइनस माइनस प्लस होगा तो ये हो गया 5c स्क्वायर और ये वैल्यू आ गई 2। अब यहाँ से क्या हो सकता है, अब आप देख पा रहे हो कि यहाँ से c बाहर हो सकता है, x की वैल्यू आ गई माइनस सी प्लस माइनस अंडर रूट 5 और c और नीचे हो गया 2। क्लियर। यहाँ x की दो वैल्यू आएंगी, एक आएगी पॉजिटिव और एक आएगी नेगेटिव। जरा देखिए यहां से क्या आएगा, जो c की नेगेटिव वैल्यू होती है वो एक्सेप्टेड नहीं है, c ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वैल्यू के लिए क्या करोगे, यहां से देखोगे आप, यहां से क्या मिलने वाला है अब आपको, x इज इक्वल टू यहां से आ जाएगा कितना, यहां से आएगा माइनस सी प्लस अंडर रूट 5c और नीचे आ गया 2। इसको आप लिख सकते थे x इक्वल टू अंडर रूट 5 माइनस 1 इंटू सी अपॉन 2। ये इसका आंसर आ जाएगा। c होगा माइक्रोफैरेड में तो आप लिखोगे माइक्रोफैरेड, c होगा फैरेड में तो आप लिखोगे फैरेड। तो यहां तक ये प्रॉब्लम थी। इस तरह से आप और भी प्रॉब्लम्स को डील करोगे। तो यहाँ एक चीज स्टूडेंट समझ लेते हैं कि अगर c की वैल्यू होती 1, क्या होती 1, जरा देखिए, फॉर c इज इक्वल टू 1 माइक्रो फैरेड अगर ये होता तो यहां से जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस x की वैल्यू आती वो क्या आती, x की वैल्यू, c की वैल्यू 1 पुट करते तो क्या आता, x की वैल्यू आ जाती, ये c का मतलब इक्विवेलेंट है, कहाँ, c इक्विवेलेंट है ए बी का, बिटवीन ए बी, ये वैल्यू कितनी आती, अंडर रूट 5 माइनस 1 अपॉन 2 आता यहां से, c की वैल्यू 1 होती तो, और ये आता माइक्रो फैरेड में। एक चीज और देखिए, अगर यही होता 2 माइक्रो फैरेड, ये सारे क्या होते 2 माइक्रो फैरेड के होते, 2 माइक्रो फैरेड के होते तो यहां रखते हम 2 माइक्रो फैरेड और 2 से 2 कैंसिल हो जाता तो क्या आता, फॉर c इज इक्वल टू 2 माइक्रो फैरेड, यहां से जो x आता, c इक्विवेलेंट आता ए बी का, वो आ जाता सिर्फ अंडर रूट 5 माइनस 1 माइक्रो फैरेड। 2 से 2 ऑलरेडी कैंसिल हो जाता। इसको मैं देख लेता हूं प्रॉपरली दिख रहा है कि नहीं। यस स्टूडेंट्स, प्रॉपर दिख रहा है। तो इस तरह से आप समझ सकते थे कि यहां पर अगर 3 3 का होता
तो यहाँ कितना आ जाता 3/2 √-1 माइक्रोफैरेड। इस तरह से ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है। आपको सिर्फ क्या होता है, रिपीटिंग यूनिट पहचानना है और पूरे का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस x लेना है और उसमें से कुछ निकालोगे तब भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस x ही रहना है। इसी कंसेप्ट को यूज करना है। ओके स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। इसी प्रॉब्लम में थोड़ा सा चेंजेस कर देते हैं। देखिए, आप देखोगे आपके पास प्रॉब्लम ये मैं बना दे रहा हूं। इस प्रॉब्लम में स्टूडेंट आप क्या देखोगे कि मैंने क्या किया, ये कैपेसिटर्स यहां लगाने थे और ये मैंने इसको कर दिया इनफाइनाइट तक। ओके, तो मैंने क्या किया, यहां पे लगाया कैपेसिटर, यहां लगाया कैपेसिटर। अब की बार मैंने यहां छोड़ दिया, पहले यहां पे लगाया था ए बी और ये हो जाएगा अगेन, ये ऐसे आया, ये आया। तो अब आप रिपीटिंग यूनिट पहचान सकते हो इजी कर वे में। ये ऐसे आएगा, यहाँ पे आएगा। अब मैं ले देता हूं ये 1 और ये 3, ये 1 ये 3, ये 1 ये 3, ये 1 और ये 3 माइक्रोफैरेड। ओके, तो इस तरह से आप क्वेश्चन बना सकते हो। तो मैंने ये क्वेश्चन बना दिया और आपसे पूछा फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। आप देख पा रहे हो ये इनफाइनाइट कैपेसिटर नेटवर्क प्रॉब्लम्स है और इस प्रॉब्लम में अभी क्या था, यहां लगा हुआ था, यहां लगा था, यहां लगा था। अब आप रिपीटिंग यूनिट पहचानोगे तो कैसे पहचानोगे, जरा देख लीजिए। रिपीटिंग यूनिट स्टूडेंट यहां देखना होगा, तो आप इसको बहुत इजी वे में समझ सकते हो। मैं इसको भी हटा देता हूं, इसको आप समझ गए हो। तो यहां से अब आप इस प्रॉब्लम को डील करिए। फिर इतना कंसीडरेशन तो आपको इस बार भी लेना है। लेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ होल नेटवर्क इज x हो गया। अब रिपीटिंग यूनिट पहले पहचान लीजिए। रिपीटिंग यूनिट कैसी है, ये आपके पास रिपीटिंग यूनिट है। ओके, तो यहां से आप देख पा रहे हो ये आपके पास रिपीटिंग यूनिट मिल जाती है। ओके स्टूडेंट, तो ये आपके पास रिपीटिंग यूनिट्स हैं, ये ऐसा रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब आप क्या देख पा रहे हो, ये 1 माइक्रोफैरेड का था। मैंने क्या बोला कि एक को छोड़ करके सबको x एज्यूम करना है, ऐसा है। ये वाला पूरा का पूरा कितना है, x है। ये इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है, वो भी x है। टोटल x है पहली बात, उसमें से कुछ निकाला तब भी रिजल्टेंट x ही बचा। ये हमारा कंसेप्ट है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ होल नेटवर्क x हो गया। अब क्या होगा, ये जो सर्किट है वो रिड्यूस होके ऐसा आ गया। कैसा आया, यहाँ पे हमारे पास सर्किट ये बन गया। यहाँ है हमारे पास 1, ये हमारे पास है 1 माइक्रोफैरेड और यहाँ पे है 3 माइक्रोफैरेड। और इसके आगे का जो था यहां से ये पूरा, इसको हमने क्या कंसीडर कर लिया, x कंसीडर कर लिया। तो ये x हो गया। अब जरा देखिए, ये जब x किया तो ये दोनों हो गए सीरीज में। कैसे हो गए, दोनों हो गए सीरीज में। अब सीरीज में आ गए तो क्या आया, जरा देखिए, ये a था, ये b था। अब ये दोनों हो गए सीरीज में। अब सीरीज में करेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 1/c डैश, इसका लेंगे तो ये आएगा जाके 1/x प्लस 1/3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3 + x/3x। क्लियर। अब जरा देखिए, ये सर्किट और रिड्यूस हो गया, ये सर्किट बन गया ऐसे। यहाँ हो गया 1, यहाँ कितना हो गया 1, ये हो गया 1 माइक्रोफैरेड और यहाँ कितना हो गया, इन दोनों को ऐड किया था तो ये आ गया था, यहां से ये ऐसा आ चुका है। ये हो गया है c डैश की वैल्यू 3x/3 + x। तो यहां से आया 3x/3 + x। अब क्या करिए, ये दोनों हो गए पैरेलल, ये है a, ये है b। अब ये दोनों हो गए पैरेलल, तो अब आपको क्या करना है, यहां से अब आप इतने स्टेप के बाद यहां से स्टार्ट करोगे। क्या लिखोगे, 1, ये होगा दोनों पैरेलल में, तो यहां से आएगा c इक्विवेलेंट कितना इज इक्वल टू, ये आएगा
3x अपॉन 3 प्लस एक्स प्लस 1, करेक्ट। और ये आया कितना, x। आपको मालूम है a और b के बीच जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो ऑलरेडी x ही है, तो यहां से क्या मिल गया आपको, ये मिल गया 3x प्लस 3 प्लस एक्स, नीचे 3 प्लस एक्स, इधर मल्टीप्लाई करोगे 3x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से कितना आया 4x प्लस 3, ये हो गया। अब जरा इसको इधर ले आइए, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर, 4x इधर लाओगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स, और ये हो गया -3। इस तरह से आपने किया। अब जरा यहां से कंपेयर कर लीजिए, इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करिए, तो यहाँ से a की वैल्यू मिल गई 1 और b की वैल्यू हो गई -1 और c की वैल्यू हो गई -3। अब आप क्या करोगे, यहाँ श्रीधराचार्य मेथड यूज करोगे, तो आपको x की वैल्यू मिलेगी -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, जरा देखिए, b की वैल्यू -1 यहाँ रखोगे हो जाएगा +1 प्लस √ माइनस यहाँ b स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, करेक्ट। और जरा देखिए -4, a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है -3 और नीचे आएगा आपके पास 2a। तो यहाँ से रिजल्ट ये आया आपका, ये आ गया 1 प्लस माइनस √ ये हो गया 4 3 12 और ये हो गया 13 आ गया, और नीचे आएगा 2 और a की वैल्यू थी ऑलरेडी 1, तो आप यहाँ पे पुट कर सकते थे, तो 1 ये 2 आ गया। अब आपको पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, क्या लेनी है, टेकिंग पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि आपको मालूम है जो कैपेसिटर्स होता है, किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है वो पॉजिटिव होता है। टेकिंग पॉजिटिव वैल्यू, तो क्या आपको मिलेगा, x इक्वल टू ये आएगा √13 प्लस 1 अपॉन 2, इतना माइक्रोफैरेड आ जाएगा। जब आप यूज कर रहे होंगे सर्किट में 1 माइक्रोफैरेड और 3 माइक्रोफैरेड के कैपेसिटर, तो इस तरह से आपको प्रॉब्लम मिल जाती है स्टूडेंट। तो आई होप आपको ये इजीली समझ में आ रहा होगा। यहीं पर मैं चेंज कर दूं, अगर इसी प्रॉब्लम को पहले आप नोट कर लीजिए, ओके, मैं चेंज कर दे रहा हूं। अब प्रॉब्लम अगर मैं ऐसा बना दूं, इसी प्रॉब्लम में मैं अगर सर्किट को चेंज करूं और ऐसा लिखूं, एक इनफाइनाइट कैपेसिटर प्रॉब्लम है, ये टर्मिनल ए, ये टर्मिनल बी। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये मैंने सर्किट कंप्लीट कर दिया और ये इनफाइनाइट प्रॉब्लम हो गई। अब जरा देखिए, मैंने क्या किया, मैंने एक कैपेसिटर यहां लगाया और एक यहां लगाया, यहां लगाया और यहां लगाता जा रहा। ऐसा भी हो सकता है कि यहां भी लगा हो, यहां भी लगा हो, यहां भी लगा हो, प्रॉब्लम बन सकती है। तो मैंने क्या लिखा, ये 1 है और ये 2 माइक्रोफैरेड, ये 1 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड, 1 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड, ऐसे कैपेसिटर आपने लगा दिए। अब आपको क्या करना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो फिर आपने वही किया, लेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ होल नेटवर्क इज x, और आपने रिपीटिंग यूनिट पहचानी है। रिपीटिंग यूनिट क्या होगी, इस बार रिपीटिंग यूनिट ये हो जाएंगी, ये इस बार रिपीटिंग यूनिट्स हैं। तो रिपीटिंग यूनिट आप पहचान गए। एक रिपीटिंग यूनिट को रोकना है और बाकी को क्या लेट करना है, बाकी को आपको लेट करना है x। तो ये हो गया x। तो इसका मतलब जो सर्किट बना आपके पास वो बन गया, ये क्या बन गया, ये सर्किट बन गया। यहाँ 2 माइक्रोफैरेड था और यहाँ पे आपके पास था 1 माइक्रोफैरेड, यहाँ टर्मिनल ए, यहाँ टर्मिनल बी, और ये वाला पूरा का पूरा पोर्शन बन गया x। तो आपके पास ये दोनों हो गए सीरीज में, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो 1/c डैश की वैल्यू कितनी आएगी, ये दोनों आ जाएंगे 1/x प्लस 1/2। यहाँ से इसको देखा आपने तो 2 प्लस x, नीचे आया 2x, तो c डैश की वैल्यू मिल गई 2x/2 प्लस x, करेक्ट। अब आप जरा देखोगे, इसको और रिड्यूस करोगे तो ये बन जाएगा ऐसे, ये टर्मिनल ए, ये टर्मिनल बी,
और आप देख पा रहे थे यहां था आपके पास 1 माइक्रोफैरेड और यहां से आपको मिल गया C डैश, और C डैश की वैल्यू है 2x/2 + x। अब ये दोनों हो गए पैरेलल, तो अब आपको क्या करना है, आप यहां से आओगे, यहां लिखोगे C इक्विवेलेंट। C इक्विवेलेंट का मतलब आपको मिल गया 1 माइक्रोफैरेड प्लस, और आपको मिलने वाला है C डैश, तो यहां से C डैश मिल जाता है, तो 1 माइक्रोफैरेड। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह आप देख रहे थे कि ये जो 1 माइक्रोफैरेड है और C डैश की वैल्यू 2x/2 + x है, ये दोनों पैरेलल में हो गए, तो मैं यहां लिख देता हूं 2x/2 + x। इस तरह से आप इनको ऐड करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा 2 + x + 2x अपॉन मिल जाएगा 2 + x, और इसकी जो वैल्यू है वो है x, क्योंकि आप देख पा रहे थे यहाँ पर जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो है x। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये आएगा 2x + x² = यहाँ से हो जाएगा 2 + 3x। इसको इधर लाओगे तो ये आएगा x² - x - 2 = 0। अब आप इसको कंपेयर करेंगे ax² + bx + c = 0 से, तो आपको a की वैल्यू मिलेगी 1, b की वैल्यू मिलेगी -1, c की वैल्यू मिलेगी -2। अब आप यहाँ पे सीरीधराचार मेथड यूज करोगे और आपको मिलेगा x = -b + -√b² - 4ac। तो ये आप अप्लाई करोगे। फिर x की वैल्यू यहाँ से क्या आने वाली है, पुट करिए, b की वैल्यू -1, तो ये हो जाएगा +1 आ गया, प्लस माइनस √b², 1 का -1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा। फिर आपको क्या करना है, यहाँ से -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -1, 2 × 1, तो x की वैल्यू मिल गई +1 प्लस माइनस, यहाँ से आएगा 4 प्लस का ये 1 5, तो यहाँ से 5 आपको मिल गया, नीचे आपको मिलेगा 2। तो हम पॉजिटिव वैल्यू लेना चाहते हैं, क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ, यहाँ पॉजिटिव वैल्यू x की चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x की वैल्यू पॉजिटिव कितनी आएगी, यहाँ से √5 आ जाएगा, +1 आएगा, अपॉन 2 आएगा। ये आपके पास यहाँ से माइक्रोफैरेड में आंसर आ जाएगा। इस तरह से स्टूडेंट आपको क्या करना था, ये प्रॉब्लम बहुत इजी होती है, जहां पर आपको रिपीटिंग यूनिट पहचानना होता है और कंसेप्ट यूज करना होता है। मैंने पहले ही बोला है, जैसे आप सागर से एक बकेट पानी निकालोगे तो उसके लेवल में कोई इफेक्ट नहीं आता है, ऐसा ही इस क्वेश्चन में आप देख पा रहे हो कि ये पूरा इन्फिनाइट नेटवर्क प्रॉब्लम है कैपेसिटर का। तो इससे अगर आप x निकाल भी लेते हो, टोटल जो x था उसके रिजल्ट में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपने लेट किया था x, उसमें से कुछ रिपीटिंग यूनिट निकाल दी, एक रिपीटिंग यूनिट को नोट कर लिया और बाकी को आपने x ले लिया। फिर उसके बाद इन दोनों को सॉल्व किया सीरीज में, जो रिजल्ट आया उसके साथ उसको पैरेलल में किया और आपने यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। इस तरह से आपको प्रॉपरली आंसर मिल जाता है। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा होगा और सारी प्रॉब्लम आपकी रिजॉल्व हो रही होंगी। ओके स्टूडेंट्स, thank you so much for watching this video.